चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं 7 नंबर 16 की। इन 3 डिफरेंट फैमिलीज देयर आर रिस्पेक्टिवली 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, 3 डिफरेंट फैमिलीज है जहाँ पे फर्स्ट फैमिली की बात कर रहे हैं। देखो ये फर्स्ट लिखा है, मतलब फर्स्ट फैमिली का समझो कि जहाँ पे 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स है, एंड सेकंड फैमिली में 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, एंड थर्ड फैमिली में 4 बॉयज एंड 1 गर्ल है। फैमिली सिलेक्टेड एट रैंडम, फैमिली कोई भी सिलेक्ट कर दी है रैंडमली। हमें क्या निकाला है, फ्रॉम इट 2 चिल्ड्रन आर टेकन एंड रैंडम, और वो फैमिली में से 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट करने हैं हमको रैंडमली। और प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि वो जो दोनों बच्चे सिलेक्ट किए हमने, वो दोनों दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी फैमिली की, क्योंकि आपको 3 में से एक फैमिली भी तो चूज करनी है। अब यहाँ पे फैमिली के अंदर जो चूज कर रहे हो आप, उसमें भी इन्होंने प्रोबेबिलिटी कहा है कि हम 2 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और रैंडमली पहले तो एक फैमिली को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अब उसमें से 2 बच्चे सिलेक्ट करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि वो दोनों बच्चे क्या होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 मेथड के साथ ये सम सॉल्व हो सकता है। एक डायरेक्ट मेथड है और एक आराम से अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाला मेथड है। तो मैं रिकमेंड करूंगा जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो करिए। सेकंड मेथड करना हो, अगर सपोज कि एग्जाम में टाइम बच रहा है कम बहुत, ठीक है, और लास्ट ये सम आपका सोल्व करने का रह गया हो, तो आप उसको इस तरह से भी सोल्व करके जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट मेथड आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ। सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या दी गई है। देयर आर 3 फैमिलीज, पहले 3 फैमिलीज को अच्छे से लिख देते हैं। तो फैमिली 1 क्या बोलती है, 3 बॉयज 2 गर्ल्स, तो टोटल कितने चिल्ड्रन होंगे बच्चों, 5 हो गए। सेकंड फैमिली में 2 बॉयज और 3 गर्ल्स है, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 5 हो गए। थर्ड फैमिली में आपके 4 बॉयज है और एक गर्ल्स है, यहाँ पे भी टोटल बच्चे कितने हो गए, 5 बच्चे हो गए। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या करना है, हमको फैमिली को सिलेक्ट करना है, क्योंकि बच्चे तो बाद में सिलेक्ट करेंगे, पहले तो फैमिली को सिलेक्ट करेंगे ना। तो फैमिली का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी तो एक ही बार आएगा, क्योंकि फैमिली या तो हम फैमिली नंबर 1 को चूज करेंगे, या तो फैमिली नंबर 2 को चूज करेंगे, या तो फैमिली नंबर 3 को चूज करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 आता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी सिलेक्टिंग ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ फैमिली इज 1/3। 1/3 कैसे, आपका टोटल आउटकम तो 3 फैमिली है ना, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या रह सकता है, 1 रह सकता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ फैमिली क्या रह जाता है, 1/3। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी रहने वाली है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि हमने जो सिलेक्ट फैमिली 1 में से, अगर सपोज कर लेते हैं कि हमने फैमिली 1 को सिलेक्ट किया, क्या हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों फैमिली का तो निकाल दिया 1/3। अब यहाँ पे स्टेप पूरा सम सोल्व हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमने फैमिली 1 सिलेक्ट की है, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी जो है बॉयज की वो क्या रहती है, उसमें से रहती है। तो आपके नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3, और दोनों के दोनों बॉयज होने चाहिए, तो 3C2। ठीक है, और यहाँ पे गर्ल्स की संभावना तो हमें 0 चाहिए, और टोटल आपका क्या आ जाता है, 5C2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, 5, सिलेक्ट कितने करने हैं, 2। ये आपका एंड रहता है, सिंपल, ये आपको आइडिया रह जाएगा। 3C2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 3C2 का हो गया 3, और 2C0 का क्या आ गया, 1। ठीक है, 5C2 का क्या हो गया, 10 आ गया। 5C2 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो 3/10, 3 to 1 3, और ये 10। तो ये रहा 3/10। फैमिली 1 में से 2 बच्चे जो सिलेक्ट करें और बॉय हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/10। अब फैमिली 2 में से अगर वो दोनों बच्चे सिलेक्ट करते हैं और वो बॉय हुए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे 2 बॉयज है और दोनों के दोनों वो निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉयज भी 2 है। गर्ल्स तो हमें एक भी सिलेक्ट नहीं करनी है। 5C2 आपका वही रहने वाला है। 2C2 की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है बच्चों, उसको सोल्व करते तो क्या रहता है, 1 आता है कैलकुलेशन, और 3C0 भी 1 आता है, तो ये 1/10 आ गया। ठीक है, फैमिली 2 सिलेक्ट किया और उसमें से बॉयज निकले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10। सपोज फैमिली 3 सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। 4 बॉयज से 2 सिलेक्शन हमको बॉयज के वहां से करने हैं, तो 4C2 आपका क्या आ जाएगा, 12/2 मीन्स के 6। ठीक है, और 1C0 का तो आ गया 1, और ये 5C2 का हो गया 10, तो 6/10। ठीक है, 2 3 जा और 2 5 जा, 3/5। इसको 6/10 रख दो, क्योंकि कभी भी ऐसा सम आए ना, तो ये वाला ही करना, सोल्व मत करना, क्योंकि सबकी डिनोमिनेटर जो आ रहे हैं ना, वहां तक ही रखो, आगे जाके हमको ये प्लस करना है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6/10 हमने फैमिली 3 का निकाला। अब क्या करना है,
लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब कि मुझे ये तीनों सिनेरियोस जो है उसे प्लस करना है। आपको याद होगा कि हमने एक प्रोबेबिलिटी की थी किसकी, कि 3 बॉल्स थे उसमें से 2 सेम कलर के होने चाहिए, तो मैंने सारे सिनेरियोस निकाले थे, सबको प्लस किया था। तो यहाँ पे भी मैंने सिनेरियोस निकाले, सबके निकाले। अब मुझे क्या करना है, सबको प्लस करना है। वहां पे मैंने क्या किया था, इस तरह से किया था, इस तरह से किया था, सी वाला टोटल किया था और सबको प्लस किया था। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको ब्रेक किया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकाल दी सिंपली, और उसके बाद बॉयज की प्रोबेबिलिटी फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3 में से निकाल दी। अब इसको मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। कैसे, तो ये फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है, ये फैमिली 3 है। ठीक है, ये फैमिली का सिलेक्शन है 1/3, और फैमिली 1 के सिलेक्शन में से मैंने बॉयज निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/10 थी। 3/10 हमने ऊपर निकाली, दिखाऊं मैं आपको, 3/10 ये रहा। तो बस फैमिली इंटू फैमिली का जो बॉयज का सिलेक्शन है वो बराबर 3/10, ये फैमिली का सिलेक्शन और ये फैमिली 2 का सिलेक्शन, और उसमें से क्या है, 2 बच्चे का सिलेक्शन। उसके बाद थर्ड भी आपकी फैमिली का सिलेक्शन, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, कि वो थर्ड फैमिली में से बच्चों का जो 2 बॉयज है उसका सिलेक्शन। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 3, 10 इंटू 3 30, 1 इंटू 1 और 10 इंटू 3 30, 6 इंटू 1 6 और 3 इंटू 10 30। अब 3 प्लस 1 प्लस 6 मतलब टोटल आ गया आपका 10 divided by 30. Probability of selecting a randomly of one family from a 3 families, and उसके जो बच्चे हैं उसमें से 2 बच्चे हो बॉयज की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 1/3। ये सम नंबर 16। अब सेम जो मैंने आपको यहाँ पे सम नंबर 11 कराया था, जिसका मैंने थर्ड सॉल्यूशन कराया था, ठीक है, उस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। और वो मेथड देखो ये रहा, ये फर्स्ट जो सिलेक्शन है ये फैमिली 1 का है। अब इसको देखो प्लस कर रहा हूं मैं, यहाँ पे प्लस की साइन जरूर देखना, फैमिली 1 है। ठीक है, अब ये जो है वो फैमिली का सिलेक्शन है। फैमिली का सिलेक्शन क्या हो गया, 3C1, क्योंकि 3 में से एक सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे 3 फैमिली है आपकी, तो फर्स्ट फैमिली सिलेक्ट की, उसके लिए 1 लेंगे बराबर, बाकी 2 फैमिली का 0, क्योंकि वो सिलेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि रैंडमली तो 1 सिलेक्ट करनी है। अब उसमें से फर्स्ट फैमिली के बच्चे कितने हैं, 3 बॉयज और 2 गर्ल्स, दोनों बॉयज चाहिए, गर्ल्स एक भी नहीं चाहिए, तो 5C2। ठीक है, अब सेकंड भी ऐसी करनी है कि सेकंड फैमिली को चूज किया, बाकी 2 नहीं कर रहे, देखो 0 लिखा है। ठीक है, अब सेकंड फैमिली में से 2 बच्चे क्या बॉयज है, गर्ल्स तो ले नहीं रहे, सिर्फ बॉयज आ जाएंगे दोनों के दोनों। अब थर्ड फैमिली है, फर्स्ट सेकंड नहीं कर रहे, थर्ड फैमिली को चूज किया, और थर्ड फैमिली के बच्चे क्या है, 4 बॉयज 1 गर्ल्स, तो उसमें से 2 सिलेक्शन किया, इसमें से गर्ल एक भी नहीं सिलेक्ट करनी। तो ये जस्ट वैसे ही है जैसे अभी किया, बस इनको सोल्व करके अब इनका जो भी आपका सिंप्लीफाई करोगे, फिर इनको प्रोबेबिलिटी करना है। तो देखो आपका यहीं पे लास्ट लास्ट में ये यही आएगा 1/3, और ये 3C2 जो हमने प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल के रखी थी, ये रहा 3/10। ठीक है, वही आएगा घुमा फिरा के। बस मैंने आपको आगे से अच्छे से एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, इस वजह से मैंने आपको आगे से ब्रीफली करवाया है। क्लियर, अगर इस तरह का सम आपको आता है तो 5 में से 5 मार्क एग्जामिनर आपको देगा ही देगा, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर भी 16 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सम नंबर 7 की ओर।